नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। अगर आप लोग सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट इन सब चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस क्लास को ज़रूर देखिए। इस क्लास में हम सीटेट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईवीएस सब्जेक्ट का क्लास लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे ईवीएस का वन शॉट वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ईवीएस का पूरा नाम पर्यावरण अध्ययन कहलाता है। ईवीएस प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। ईवीएस का उद्देश्य क्या होता है? बच्चों को अपने पर्यावरण से जोड़ना। पर्यावरण दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक और मानव निर्मित। वायु में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? वायु में सबसे अधिक नाइट्रोजन पाई जाती है, जो कि 78% होती है। जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस जो है वो ऑक्सीजन होती है। पौधे भोजन बनाते हैं किसकी प्रक्रिया से? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाश संश्लेषण को इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक होता है? सूर्य का प्रकाश मीन्स सनलाइट, जल मीन्स वाटर, CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल। पेड़ पौधों का हरा रंग क्यों होता है? पेड़ पौधों का हरा रंग इसलिए होता है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है। जल का शुद्धतम रूप क्या कहलाता है? तो जल का शुद्धतम रूप वर्षा का जल कहलाता है। पृथ्वी का लगभग 71% भाग किससे ढका हुआ होता है? तो ये तो सभी जानते हैं कि पृथ्वी का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ होता है। पीने योग्य जल लगभग हमारी धरती पे पीने योग्य जो जल है वो 1% ही है। जल संरक्षण का सबसे अच्छा उपाय क्या है? तो जल संरक्षण का सबसे अच्छा उपाय वर्षा जल संचयन है। सबसे बड़ा स्तनधारी, तो हमारी धरती पर सबसे बड़ा स्तनधारी क्या है? कौन सा जीव है? तो वो नीली व्हेल है। सबसे बड़ा स्थलीय जीव हमारी धरती पर कौन सा है? तो वो अफ्रीकी हाथी है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। भारत का राष्ट्रीय फल आम। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है हमारी धरती पर? तो उसका नाम है गंगा डॉल्फिन। खाद्य श्रृंखला की शुरुआत कैसे होती है? तो ये हरे पौधों से होती है। उत्पादक कहलाते हैं। उत्पादक क्या कहलाते हैं? ये हरे पौधे कहलाते हैं। उपभोक्ता कहलाते हैं जानवर एवं मनुष्य। अब दोनों चीज में अंतर समझिए। उत्पादक क्या कहलाते हैं? ये हरे पौधे कहलाते हैं। उपभोक्ता जो होते हैं वो जानवर एवं मनुष्य होते हैं। अब घटक किसे बोलते हैं? ये बैक्टीरिया और कवक को बोलते हैं। विटामिन डी का स्रोत क्या कहलाता है? अब हम सबको पता है विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है, तो ये हमें सूर्य के प्रकाश से मिलता है। रक्त की कमी से होने वाला रोग, रक्त की जब कमी हो जाती है तो हमारी बॉडी में कौन सा रोग हो जाता है? तो ये एनीमिया रोग हो जाता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये घेंघा रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है हमारी बॉडी में? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, जो कि जांघ की हड्डी कहलाती है। जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? ये स्टेपस होती है और ये हमारे कान में पाई जाती है। वयस्क मनुष्य के शरीर में हड्डियां लगभग 206 होती हैं। कमेंट में आप लोग बताइए कि
बच्चे के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं। मीन्स कक्ष को चैम्बर भी बोलते हैं। तो हमारे हमारे हृदय में टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं। रक्त का लाल रंग क्यों होता है? रक्त का लाल रंग क्यों होता है? ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त को शुद्ध करने का कार्य किसका होता है? रक्त को शुद्ध करने का कार्य गुर्द मीन्स किडनी करते हैं। भोजन का पाचन मुख्यतः कहाँ पर होता है? तो ये छोटी आंत में होता है। शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा। श्वसन का प्रमुख अंग फेफड़े। सबसे कठोर पदार्थ दांत का इनेमल। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। मछली पालन को पिसीकल्चर। मुर्गी पालन को पोल्ट्री फार्मिंग। दूध देने वाले पशुओं का पालन क्या कहलाता है? डेयरी फार्मिंग। तो ये सभी पालन को याद रखिए, एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड हुआ है ये। शहद प्राप्त होता है हमें मधुमक्खी से। सभी को पता है कि शहद हमें मधुमक्खी से प्राप्त होता है। ऊन किससे प्राप्त होता है? भेड़ से प्राप्त होता है। रेशम प्राप्त होता है रेशम के कीड़े से। कपास से बनता है सूती वस्त्र। जूट से बनता है बोरी एवं रस्सी। पौधे का भोजन बनाने वाला भाग पत्ती। बीज अंकुरित होने के लिए आवश्यक क्या होता है? अब एक बीज को अंकुरित होने के लिए क्या क्या आवश्यक होता है? तो जल, वायु और उचित तापमान। पौधे का वह भाग जो मिट्टी से जल लेता है। तो पौधे का कौन सा ऐसा भाग होता है जो मिट्टी से जल लेता है? जड़। अब जड़ को इंग्लिश में रूट कहते हैं, तो याद रखिएगा। फल का निर्माण होता है अंडाशय से। परागण में सहायता करते हैं मधुमक्खी, तितली, हवा और पानी। पौधों में जल का परिवहन जाइलम करता है। भोजन का परिवहन फ्लोएम करता है। वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः होता है पत्तियों द्वारा। सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा होता है? तो वो बांस का पौधा होता है जो सबसे तेज बढ़ता है। भारत का राष्ट्रीय जलचर जीव गंगा डॉल्फिन। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह क्या कहलाता है? तो ये चंद्रमा कहलाता है। सूर्य एक तारा है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। कितने दिन चक्कर लगाती है और कितने घंटे तक लगाती है? 365 दिन 6 घंटे में ये एक चक्कर लगाती है सूर्य का। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है कितने घंटे में? 24 घंटे में। दिन और रात होते हैं किसकी वजह से? पृथ्वी के घूर्णन से। ऋतुओं का परिवर्तन होता है किसकी वजह से? ऋतुओं का परिवर्तन होता है पृथ्वी के परिक्रमण एवं अक्ष के झुकाव से ऋतुओं का परिवर्तन होता है। इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं? तो टोटल 7 रंग होते हैं। सबसे गर्म ग्रह शुक्र को कहा जाता है। लाल ग्रह मंगल को कहते हैं। जल 3 अवस्थाओं में पाया जाता है ठोस, द्रव और गैस। बर्फ का पिघलना क्या कहलाता है? तो ये गलन कहलाता है। गलन मतलब मेल्टिंग। जल का भाप बनना क्या कहलाता है? तो ये वाष्पीकरण कहलाता है, मीन्स इवेपोरेशन। भाप का जल बनना संघनन कहलाता है। वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो ये संघनन है। जल चक्र का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो जल चक्र का मुख्य स्रोत सूर्य है। पीने के पानी को शुद्ध करने का सरल तरीका क्या है? तो ये उबालना। जल जनित रोग कौन सा है? हैजा। मलेरिया फैलता है किसकी वजह से? मादा एनोफिलीज मच्छर से। डेंगू फैलता है
एडीज मच्छर से। पोलियो से कैसे बचे? पोलियो से बचाव क्या है? टीकाकरण। बीसीजी का टीका लगाया जाता है। बीसीजी का टीका कब लगाया जाता है? तो जब क्षय रोग मतलब टीबी से बचाव हेतु ये टीका लगवाया जाता है। डीपीटी टीका बचाता है। तो डीपीटी टीका क्या बचाता है? डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस से बचाता है। जन्म के बाद सबसे पहले दिया जाने वाला भोजन कौन सा होता है? तो माँ का पीला गाढ़ा दूध, कोलेस्ट्रम। संतुलित आहार में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होते हैं। संतुलित आहार किसको बोलते हैं? तो हम लोगों ने इंग्लिश में इसको बैलेंस्ड डाइट पढ़ा हुआ है। तो बैलेंस्ड डाइट में हमारे सभी न्यूट्रिएंट्स इक्वल अमाउंट में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमें क्या देता है? तो कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा देता है। अब कमेंट में आप लोग ये बताइए कि हमें और कौन सा न्यूट्रिएंट है जो ऊर्जा देता है, मीन्स एनर्जी देता है। प्रोटीन शरीर की वृद्धि एवं मरम्मत करते हैं। वसा शरीर को ऊर्जा और गर्मी देती है। विटामिन एवं खनिज रोगों से बचाव में सहायक है। रेशेदार भोजन पाचन में सहायक होते हैं। सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? तो हाइड्रोजन। सबसे भारी प्राकृतिक गैस रेडॉन होती है। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। ओजोन परत हमें बचाती है पराबैंगनी यूवी किरणों से। ध्वनि का सबसे तेज माध्यम क्या है? ठोस। ध्वनि निर्वात में नहीं चलती है। प्रकाश की गति सबसे अधिक होती है निर्वात में। प्रदूषण के मुख्य प्रकार क्या क्या हैं? वायु, जल, भूमि और ध्वनि प्रदूषण। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? तो ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है ग्रीन हाउस गैसेस। वृक्षारोपण से क्या होता है? तो वृक्षारोपण से प्रदूषण कम होता है। जितना ज़्यादा हम पेड़ लगाएंगे उतना ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा और उतना ही ज़्यादा प्रदूषण कम होगा। प्लास्टिक अपघटन क्या कहलाता है? तो प्लास्टिक अपघटन मतलब कैसे कम होता है? तो बहुत धीरे होता है ये। प्लास्टिक का अपघटन बहुत धीरे होता है। जैव अपघटनीय पदार्थ आसानी से सड़ गल जाते हैं। अजैव अपघटनीय पदार्थ जल्दी नहीं सड़ते। 3R का अर्थ 3R हम लोगों ने पढ़ा है। 3R मतलब क्या होता है? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। याद रखिए, बहुत जरूरी है ये सब। ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है? स्रोत सूर्य है। ये अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, रिपीट हो गया है। सौर ऊर्जा अक्षय ऊर्जा है। कोयला और पेट्रोलियम अवनीकरणीय संसाधन है। सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, ये इसका फुल फॉर्म है, याद रख लीजिए। एलपीजी का इसी तरह से पूरा नाम क्या होगा? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या कहलाता है? तिरंगा। अशोक चक्र में तीलियां कितनी होती हैं? तो टोटल 24 तीलियां होती हैं। ये हमें घंटों के बारे में भी बताती हैं। ये इसका प्रतीक होता है। भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन होता है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ सारनाथ कहलाता है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत है। भारत का राष्ट्रीय खेल परंपरागत जीके के हिसाब से हॉकी है। भारत की राजधानी नई दिल्ली। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जरूर से याद करिए। सीटेट के एग्जाम में आता है, ईवीएस में पूछे जाते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ये सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हिमालय। भारत का सबसे बड़ा राज्य
क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से गोवा। भारत भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो ये हीराकुंड है। यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, तो ये हीराकुंड बांध होगा। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील को क्या कहते हैं? तो वुलर झील कहते हैं। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील। दोनों याद करिए, मीठे पानी की झील को क्या बोलेंगे? वुलर झील, और खारे पानी की झील को चिल्का झील बोलेंगे, याद रखिए। वनों को पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है। चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? चिपको आंदोलन का मेन उद्देश्य जो था, प्रमुख उद्देश्य, वो वृक्षों की रक्षा करना था। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को होता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को होता है। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को होता है। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। ऊर्जा बचाने वाला बल्ब कौन सा है? एलईडी। वर्षा मापने का यंत्र रेन गेज। तापमान मापने का यंत्र थर्मामीटर। हवा की गति मापने का यंत्र एनीमोमीटर। भूकंप मापने का यंत्र सिस्मोग्राफ। दिशा बताने वाला यंत्र कंपास। जल शुद्ध करने की प्रक्रिया को निस्पंदन फिल्ट्रेशन बोलते हैं। दूध का पाश्चुरीकरण किया था लुई पास्चर ने। सबसे बड़ा फूल रेफलेसिया। सबसे ऊंचा वृक्ष रेडवुड। सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग जिसे ऑस्ट्रिच बोलते हैं। सबसे तेज दौड़ने वाला स्थलीय जीव चीता। पर्यावरण संरक्षण का सबसे सरल उपाय क्या है? अधिक से अधिक पेड़ लगाना। जितना अधिक हम पेड़ लगाएंगे उतना ज़्यादा पर्यावरण संरक्षण होगा। जैव विविधता का अर्थ क्या होता है? जीवों की विभिन्नता। पर्यावरण का मुख्य स्रोत प्रकृति है। खाद्य श्रृंखला का अंतिम उपभोक्ता क्या है? शीर्ष उपभोक्ता। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य। वन्य जीव संरक्षण का उद्देश्य क्या होता है? तो जीवों की रक्षा करना इसका मेन उद्देश्य होता है। कचरे से खाद बनाने की प्रक्रिया को कंपोस्टिंग कहते हैं। केचुए से खाद बनाने की प्रक्रिया को वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। अब दोनों में अंतर समझ लीजिए क्या होता है, कि दोनों को याद कर लीजिए। कचरे की खाद बनाने वाली प्रक्रिया कंपोस्टिंग कहलाती है। केचुए से खाद बनाने वाली प्रक्रिया वर्मी कंपोस्टिंग कहलाती है। हरित क्रांति का संबंध किससे? कृषि उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। स्वर्ण क्रांति का संबंध बागवानी एवं शहद उत्पादन से है। तो ये इतनी क्रांति हैं, तो इन क्रांतियों के बारे में थोड़ा जान लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। हरित क्रांति का संबंध कृषि उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से। स्वर्ण क्रांति का संबंध बागवानी एवं शहद उत्पादन से। तो इसको याद कर लीजिए। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। ये बहुत जरूरी है, ये रिपीटेड होता है, पूछा जा सकता है। श्वेत क्रांति के जनक किसे कहते हैं? तो ये डॉक्टर वर्गीज कुरियन है, ये भी याद रखिए। दूध उत्पादन में भारत का प्रमुख स्थान विश्व में प्रथम है। जैविक खेती में प्रयोग होता है गोबर की खाद एवं कंपोस्ट। रासायनिक उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता घटती है। फसल चक्र अपनाने से मिट्टी उपजाऊ रहती है। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को निराई गुड़ाई कहते हैं। सिंचाई का सबसे आधुनिक तरीका क्या है? ड्रिप सिंचाई। मधुमक्खियां परागण में सहायता करती हैं। तितलियां भी परागण में सहायक होती हैं।
वर्षा जल का संग्रह वर्षा जल संचयन कहलाता है। जल संरक्षण आवश्यक है भविष्य के लिए। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण वाहनों का धुआं। ध्वनि प्रदूषण का मुख्य कारण तेज आवाज। जल प्रदूषण का मुख्य कारण औद्योगिक अपशिष्ट। मिट्टी प्रदूषण का प्रमुख कारण है प्लास्टिक एवं रसायन। पर्यावरण संरक्षण में प्रत्येक नागरिक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ। पर्यावरण संरक्षण का प्रमुख संदेश यही है। पर्यावरण दिवस का उद्देश्य क्या है? पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना। जल संरक्षण का सबसे सरल उपाय क्या है? पानी विवेकपूर्ण उपयोग। वायु प्रदूषण कम करने का उपाय अधिक पेड़ लगाना। प्लास्टिक का उपयोग कम करना चाहिए। कपड़े के थैले पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। कूड़े को अलग अलग करना कहलाता है कचरा पृथक्करण। गीला कचरा जैव अपघटनीय होता है। सूखा कचरा अजैव अपघटनीय हो सकता है। ऊर्जा बचाने की आदत। बिजली के उपकरण बंद रखना। वर्षा का जल भूजल बढ़ाने में सहायक। सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होता है। दिशा बताने वाला प्राकृतिक साधन। सूर्य उत्तर दिशा ज्ञात करने में सहायक। ध्रुव तारा। कंपास की सुई उत्तर दक्षिण दिशा बताती है। पृथ्वी का आकार जियोइड लगभग गोल होता है। पृथ्वी पर जीवन संभव है क्योंकि यहाँ पर जल और वायु उपलब्ध है। पेड़ वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। पेड़ वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पर्यावरण संतुलन के लिए वन आवश्यक है। भारत में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में होती है। रेगिस्तानी क्षेत्र में मुख्य वनस्पति कैक्टस है। ऊंट को कहा जाता है रेगिस्तान का जहाज। ये तो सबको पता होगा। ध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाने वाला भालू ध्रुवीय भालू कहलाता है। मैंग्रोव वन पाए जाते हैं समुद्री तटीय क्षेत्रों में। नारियल के पेड़ अधिक पाए जाते हैं। नारियल के पेड़ अधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो ये समुद्र तटों पर पाए जाते हैं। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य असम। कॉफी का प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक। धान की खेती के लिए अधिक आवश्यकता होती है जल की। पर्यावरण संरक्षण का मूल मंत्र क्या है? जल बचाओ पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। पर्यावरण का प्रमुख घटक जैविक और अजैविक। जैविक घटकों में आते हैं पेड़ जीव जंतु और सूक्ष्म जीव। अजैविक घटकों में आते हैं जल वायु मिट्टी और प्रकाश। तो दोनों में याद रखिए कि जैविक घटकों में क्या आते हैं। तो जैविक घटकों में पौधे जीव जंतु और सूक्ष्म जीव आते हैं। अजैविक घटकों में जल वायु मिट्टी और प्रकाश आते हैं। पौधे अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा। मीन्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से ही अपना भोजन बनाते हैं। पेड़ों की जड़ का मुख्य कार्य जल एवं खनिज लवण का अवशोषण करना होता है। तना पौधों को सहारा देता है। पत्तियां पौधों की भोजन निर्माण की फैक्ट्री। फूल का मुख्य कार्य प्रजनन। बीज से नया पौधा बनता है। फल का मुख्य कार्य बीजों की रक्षा करना। सभी जीवों को जीवित रहने के लिए वायु जल और भोजन चाहिए। स्वच्छ जल अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। हाथ धोने का सबसे अच्छा समय भोजन से पहले और शौच के बाद। संतुलित आहार में सभी पोषक तत्व होते हैं। नियमित व्यायाम से शरीर स्वस्थ रहता है। स्वच्छता से रोगों से बचाव होता है। मच्छरों को पनपने से रोकने के लिए क्या करना चाहिए? जमा पानी नहीं होना चाहिए। जहाँ भी पानी जमा हुआ हो उसको हटा देना चाहिए। कचरा हमेशा डस्टबिन में डालना चाहिए। खुले में शौच हानिकारक हो सकता है, होता ही है। शौचालय का प्रयोग स्वच्छता की पहचान है। जल जीवन के लिए अमूल्य संसाधन है। वृक्ष हमें ऑक्सीजन देते हैं। पेड़ काटने से पर्यावरण असंतुलित होता है। प्रदूषण कम करने का सबसे अच्छा उपाय
अधिक वृक्ष लगाना, सौर ऊर्जा प्रदूषण मुक्त ऊर्जा है, बिजली बचाना ऊर्जा संरक्षण है, प्लास्टिक की जगह कपड़े या जूट के बैग का उपयोग करें, वर्षा का जल भविष्य के लिए जल बचाने का उपाय है। वर्षा जल संचयन क्या है? भविष्य के लिए जल बचाने का उपाय है। प्रकृति की रक्षा करना हर नागरिक का कर्तव्य है। स्वच्छ पर्यावरण स्वस्थ जीवन, पर्यावरण का मुख्य संदेश यही है। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप लोगों को ईवीएस का वन लाइनर नोट्स और चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइए। हम इसके आगे का पार्ट 2 ज़रूर जल्द से लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।